हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्यार्थी 24 फरवरी फर्स्ट सिटिंग KVS PRT एग्जाम का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि KVS के कैंडिडेट हम भी हैं, इसलिए जो भी आपको जानकारी मिलेगा सटीक मिलेगा और उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम जो पैटर्न जिससे पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और वही बताएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एकदम जस्ट पिछले जो एग्जाम में पूछा जा रहा है PRT के, उसी अकॉर्डिंग अगले एग्जाम में भी क्वेश्चन डाला जा रहा है। थोड़ा सा चेंजमेंट किया जा रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाला जा रहा है। मतलब थोड़ा सा भी हार्डनेस नहीं किया जा रहा है या चेंजमेंट नहीं हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मिल ही जा रहा है, हूबहू मैक्सिमम क्वेश्चन। मैक्सिमम विद्यार्थी बताया कि पिछले एग्जाम से जो था, पिछले मतलब सेटिंग में एग्जाम था, उससे क्या हो रहा है, विद्यार्थी मैच कर जा रहा है। तो देखिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, बहुत सहयोग मिलेगा। ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थी 24 फरवरी एग्जाम जो PRT का हुआ था 24 फरवरी का। ठीक है, तो ये 2023 लिख लीजिए। इसमें विद्यार्थी पूछा था आपको, सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स जो है, आप जो 20 को मैथमेटिक्स जो सिलेबस में आपका दिया है वो आपसे 20 का 20 क्वेश्चन बन जाएगा। यदि थोड़ा सा भी आप क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड है उसके प्रति, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, तो आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था मैथ में विद्यार्थी कि एकदम देखिए कोई कैंडिडेट दिए होंगे एकदम सही सही क्वेश्चन 100% एनालिसिस किया जा रहा है आपसे। ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड है। क्या है, मेमोरी बेस्ड है, जो याद है उसी पे बताया जा रहा है। जैसे पूछा गया था भारत कब आजाद हुआ था विद्यार्थी, भारत कब, ये मैथ का क्वेश्चन है, आजाद हुआ था। अब कहिएगा मैथ का कैसे हो गया, तो हिस्ट्री हो गया, भारत कैसे कब आजाद हुआ था। तो इसको विद्यार्थी आपको बताना था, सन के साथ साथ इसमें क्या रेफरेंस करना था, ये कब आजाद हुआ था, इसमें आपको रोमन में बताना था। क्या बताना था, किसमें, रोमन अक्षर में इसको बताना था कि आप लिख के बताइए कि रोमन में 1947 हम कैसे लिखेंगे। यानी तो आपको तो याद होगा कि 1947 को आजाद हुआ था, तो इसमें रोमन में इसको लिख के बताइए आप कि कब आजाद हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, सुन लीजिए, क्योंकि टाइप नहीं हुआ है, टाइपिंग करने के बाद जो होता था तब इसको मतलब डिस्प्ले पर दिखा पाते हैं हम। ऐसे सुन भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन था जो डिफिकल्टी लेवल का था वही बता रहा है, बाकी सब इजी। इतना पेंसिल का दाम इतना रुपया है तो इतना पेंसिल का दाम कितना होगा, मतलब इस तरह से सिंपल वे में था। ये कोई भारी मैथ नहीं, तो 20 में 20 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था आपका मैथ में एक क्वेश्चन था कि 1 जनवरी महीना में 31 दिन होता है, जिसमें एक विद्यार्थी पर डे क्लास करता है और उस महीना में 4 संडे पढ़ता है। तो एक दिन क्लास के लिए उस विद्यार्थी को एक टॉफी मिलता है। तो बताइए कि, और उसके अलावा भी दिया था उसमें कंडीशन कि प्रत्येक टॉफी के 3 रैपर, उसको क्या बोलेंगे, या टॉफी का कवर बोल दीजिए, रैपर पर उसको क्या एक चॉकलेट फ्री दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से उससे कुल कितना चॉकलेट मिलेगा उस जनवरी महीना में। ठीक है, ऑप्शन था विद्यार्थी, आप वीडियो पॉज करके रिकॉल करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। जनवरी महीना में टोटल कार्य दिवस कह रहा है विद्यार्थी 27 दिन समझिए। और जनवरी महीने कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, उसमें 4 संडे, तो 4 संडे के तो विद्यार्थी क्लास नहीं जाएगा। 27 दिन के लिए उसको पर डे एक चॉकलेट मिलता है, जिस दिन वो क्लास करेगा उसको मिलेगा। तो मैक्सिमम कितने दिन क्लास करेगा, 27 दिन करेगा। और प्रत्येक 3 रैपर पे उसको एक चॉकलेट उसको फ्री मिलता है। रैपर मतलब चॉकलेट के प्रत्येक 3 कवर पे जो ऊपर से पैक किया रहता है ना खोल, उस पर 3 खोल पे उसको क्या एक चॉकलेट फ्री मिलता है। तो बताइए उस मंथ जनवरी मंथ में विद्यार्थी को कितना चॉकलेट मिलेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी क्वेश्चन आपसे एक थोड़ा कंसेप्चुअल यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, बाकी मैथ में सब 20 में 20 बन जाता। ये भी इजी है, कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसमें क्या था,
27 दिन क्लास करेगा विद्यार्थी तो उसको 27 चॉकलेट तो मिलेगा ही जनवरी में, और उसको प्रत्येक फ्री रैपर पे एक चॉकलेट क्या मिलता था, फ्री मिलता था। तो इसके लिए तो इसमें प्रत्येक फ्री रैपर, तो इसमें से तो मिलेगा, प्रत्येक में चॉकलेट में से एक रैपर मिलेगा, तो क्या है 27 रैपर निकलेगा। तो उसमें 3 पर 1 चॉकलेट फ्री मिलेगा, तो 9 का 27, ठीक है। तो फिर क्या मिल जाएगा, 9 चॉकलेट मिल जाएगा। अब फिर 9 चॉकलेट जो मिलेगा उस पे क्या को मिलेगा, 9 गो रैपर मिलेगा। तो 9 गो पे विद्यार्थी आपको कितना रैपर मिलेगा, 9 रैपर पे फिर कितना चॉकलेट फ्री मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 मिलेगा तो फिर 3 ऐड हो जाएगा। अब फिर जो ये 3 चॉकलेट मिलेगा उस चॉकलेट पे फिर आपको 3 रैपर मिलेगा, तो 3 मिल गया तो फिर एक फ्री चॉकलेट मिलेगा। इस तरह से फिर आपको एक मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट उसको 40 मिलेगा। इस तरह से का थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही था आपका। बाकी आसानी से 20 में 20 आप बना सकते हैं, जो भी मैथ पढ़े, मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बात आते हैं विद्यार्थी सबसे पहले इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको पूछेगा नरेशन से क्वेश्चन 1 या 2 रहेगा, हम में 2 था। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो था उसमें से भी 2 रहेगा। उसके बाद था कॉमन एरर, कॉमन एरर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था इस तरह से करके। पैसेज से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, उसके बाद था एंटो साइनो था, एंटो था आपका समझिए कि 2 एंटो 2 साइनो, 4 क्वेश्चन इस तरह से था, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न, हाँ इस तरह सब में था, आपको 10 जो क्वेश्चन पहले मिलेगा उसमें भी था। हाँ, उसके बाद था विद्यार्थी टेंस पहचानने के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था, आपको दे दिया था कि आई एम गोइंग टू पटना, तो बताइए, इसी तरह था समझिए, यही टेंस था। तो उसमें ऑप्शन दे दिया था कि कौन सा टेंस होगा, ये बताइए आई एम गोइंग टू पटना, तो इसके लिए कौन सा टेंस होगा। तो फर्स्ट में आपको दिया था सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, और 2 में दे दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। थर्ड में दे दिया था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और थर्ड में दे दिया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या दिया था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और 4 में ऑप्शन था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप ऑप्शन से सिंपल सा बचपन में भी पढ़े हुइएगा तो याद होगा ये सब बात, जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, कौन सा टेंस हो चलता है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट न करके उसमें प्रेजेंट के एक और, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बदले में एक और सेंटेंस उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं उसको विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या था उसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सिंपल था, आपको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रामर भी बेसिक ही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इजी है, इजी से मॉडरेट कर सकते हैं, टफ नहीं था आपके एग्जाम का क्वेश्चन पीआईटी का, और ना ही आगे भी टफ पूछेगा। सब इसी में सीटिंग में क्या हो रहा है, पर डे में ऐसा ही आ रहा है, अगले सीटिंग में भी ऐसा ही आ रहा है लेवल का। चलते हैं विद्यार्थी सीडीपी की बात, सीडीपी में चलेंगे हम लोग। तो सीडीपी में क्या है, ज्यादा क्वेश्चन आपका आ रहा है अधिगम से रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 60 जो सीडीपी था उसमें से समझिए कि 10, 12, 15 क्वेश्चन क्या था, सिर्फ अधिगम आपको हेल्प कर दे रहा है इस बात से कि अधिगम मतलब किस तरह हम लर्न कर पाएगा, किस तरह एक्वायर कर पाएगा, अचीवमेंट कर पाएगा। इसको डिफरेंट वे से क्वेश्चन को घुमा घुमा कर हल्का हल्का पूछा गया था, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से आप 60 में 50 या 45 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉन नेगेटिव तो है ही है, ठीक है। उसके बाद सीडीपी में विद्यार्थी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आया था, ठीक है ना, मतलब कंक्लूसिव जो भी है आपका, जो 4 से 5 चैप्टर है 10-15 करके इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, प्रत्येक चैप्टर वाइज दे रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से आपका शिक्षा नीति से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, एनसीएफ से आ रहा है, ये सब से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। लिटरेसी रेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, लिटरेसी रेट क्या है इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसी सबसे आ रहा है बस। हाँ, बच्चा का विकास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, परिवार में होता है, भाषा का विकास या उसका नैतिक सब जो भी विकास होता है बच्चे से रिलेटेड कहाँ होता है, ये सब बेसिक चीज है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर विद्यार्थी हम चलते हैं आगे, तो आगे चलिए तो कंप्यूटर में चलिए। तो कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में भी बेसिक पूछा जाता है, पूछा गया था आपको एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन बताते हैं। पूछा गया था कि गणितीय कैलकुलेशन जो होता है वह कंप्यूटर में किस भाग में होता है, गणितीय कैलकुलेशन, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया था। तो उसमें पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, 2-3 ऑप्शन था, ये भी इजी है, ठीक है।
और उसके बाद में कौन सा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट बोथ बिहेवियर करता है, ठीक है। ये थोड़ा ये था, ठीक है ना। इसको देख के इनपुट आउटपुट से एकदम श्योर क्वेश्चन है वो आएगा, आना ही है, ठीक। तो इसमें से 5 ही क्वेश्चन था, 2-3 हमको याद नहीं है एग्जैक्ट क्या था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आया था, 5 ही में, ठीक है ना। बात करें विद्यार्थी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में विद्यार्थी आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग आप 5 से 5 आसानी से बना लीजिएगा। थोड़ा सा जो डिफिकल्ट था, एक पूछेगा आपको जो नंबर सीरीज दे देता है, नंबर सीरीज समझ रहे हैं, अब वो हम जो बताएंगे वो नहीं आएगा। आप नंबर सीरीज एक क्वेश्चन आएगा श्योर है, वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद सर्किल में जो होता है विद्यार्थी, सर्किल में जब हम बैठते हैं 8 कैंडिडेट बोल देगा, कोई 8 कैंडिडेट है, ABCDEFGH तक है, और कह रहा है कि सर्किल की केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज पर बैठा हुआ है, और उसका कंडीशन दे देगा या यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है। तो बताइए डी के विपरीत में कौन सा होगा। एकदम सेम क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एक आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या था, वेन डायग्राम बना दिया था। वेन डायग्राम मतलब त्रिभुज बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, और इसी में एक क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया विद्यार्थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर दिया, इसमें नर्स को, डॉक्टर को और ऑनेस्ट आदमी को बैठा दिया। इसमें से तब समझ रहा है कि कौन नर्स होगा कौन डॉक्टर होगा, उसकी संख्या क्या होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन यही समझिए कि आया हुआ था। एक क्या था सीरीज में जो बच जाता है, मतलब इसको क्या कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स सीरीज हो गया, एक आपका सर्किल वाला हो गया, हाँ। और एक क्वेश्चन था आपका डायरेक्शन वाला। देखिए ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन डायरेक्शन था कि 30 मीटर पूर्व जाते हैं, फिर 10 मीटर उत्तर, मतलब क्या बाएं साइड में जाते हैं, फिर क्या कहेगा दाहिने साइड में मोड़ टर्न करते हैं, तो फिर इतना डिग्री इतना पर गए तो इतना पर गया, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे गया, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। यह 5 क्वेश्चन विद्यार्थी आपसे पूछेगा, जो 5 में 5 इजी वे में आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका किस का क्वेश्चन हो गया, तो रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, सीडीपी के बारे में बता दिया गया, कंप्यूटर के बारे में बता दिया गया। और एक क्वेश्चन आपके मन में खटक रहा होगा विद्यार्थी कि जीके और करंट क्या पूछ रहा है। तो जैसे मैंने भी एग्जाम दिया था, KVS PIT 24 फरवरी का था मेरा एग्जाम, तो हम भी करंट का तैयारी करके नहीं गए थे। हम जान रहे थे कि टोटल जीके 10 पूछेगा, तो 10 में 10 श्योर है कि करंट नहीं पूछेगा। उसमें करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस भी डालना था। तो उसमें विद्यार्थी आपका 4 क्वेश्चन करंट का था। कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन करंट का था, ठीक है। और 6 क्वेश्चन जो था जीके था। तो जीके जो था विद्यार्थी बेसिक जीके था। जीके में आप कह सकते हैं थोड़ा सा टर्न किया था, मतलब पूछ दिया था आपको 26 नवंबर को कौन कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है। मतलब 3 दिवस मिल रहा था कि 3 गो जो था उसमें मनाया जाता था। एक गो था विद्यार्थी 26 दिसंबर नहीं, सॉरी सितंबर या नवंबर था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, 26 सितंबर या नवंबर था। जो दिए हुए उनको याद होगा विद्यार्थी, ठीक है ना, सितंबर या नवंबर करके, हाँ 26 नवंबर था, ठीक है ना, 26 नवंबर था। तो उसमें जो एक ऑप्शन था जो मैंने मारा, 3 जो था मिल रहा था, ऑप्शन के हिसाब से मैंने छाटा, एग्जैक्ट याद नहीं था लेकिन सही है। उसमें दिया था यूएनओ दिवस, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था 26 नवंबर को नहीं हुआ था, ये हमको याद था, तो इस हिसाब से नहीं है उसको मारना था। तो इस तरह से जीके में वो पूछ दिया था। करंट में पूछा था गुजरात में कोई खेल वगैरह हुआ था, हमने पढ़ के नहीं गया था। उसमें प्रथम राज्य कौन था जो सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब रजत पदक, कांस्य पदक और स्वर्ण पदक में प्रथम स्थान, तीनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैंने हरियाणा मारा था, शायद हरियाणा वो सही नहीं है, उसका महाराष्ट्र सही है, ठीक है ना। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन था। हाँ, किसको मिला था इसका 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार, संथाली का शायद, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था आपका करंट का, बस इतना ही था, 4 क्वेश्चन ही करंट का पूछा गया था, ठीक है ना। तो याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन करंट को इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सीडीपी का कितना क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसमें देख लीजिएगा तो हिंदी के लिए, हिंदी बहुत आपको देखिए सब कोई ये समझ के गया था कि ग्रामर पूछेगा, लेकिन क्या किया था विद्यार्थी, टीचर पीआईटी का मतलब क्या था, आपको 3-4 क्लास में जो एनसीईआरटी का बुक है हिंदी, उससे राइटर का नाम पूछ दिया था। एक 3रा क्लास में पढ़ना था विद्यार्थी टिपटिपुआ चैप्टर का नाम था,
वो टिपटिपुआ का राइटर कौन है, ठीक है ना। और उसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। ऐसे बाघ शेर से रिलेटेड करके, मतलब कोई नहीं पढ़ा है वो, हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग देख के जाइए इस तरह से एनसीईआरटी का बुक जो 5 तक जो भी है, 5 या 8 तक जो भी बुक है हिंदी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे रिलेटेड कहानी डाल रहा है जो कोई नहीं पढ़ा अभी, ठीक है ना। तो उसको देख के जाइए। और 4 से 5 राइटर का नाम पूछ रहा है, ये डिफिकल्ट है। देखिए इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, लेकिन हिंदी में जितना श्योर होता है उतना नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि एग्जाम में 4-5 राइटर का नाम पूछ रहा है, जो जनरल राइटर नहीं। वो राइटर कौन से होंगे, जो पीआईटी में जो लेखक है, जैसे 1 से 5 तक जो भी कहानी है, कविता है, वो डाल दिया जा रहा है आपको। अब पूछा जा रहा है कि इस बताइए कहानी का राइटर कौन है, इस पंक्ति का राइटर कौन है। मतलब इस तरह से 4 से 5 राइटर का नाम पूछा गया था, जो मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं कर पाए होंगे। आप लोग के लिए बहुत ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे विद्यार्थी, ठीक है। अगर जो भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।